हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें जो है पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.1, जिसका पहला क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर हमको क्या करनी है, लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब यहाँ पर क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को पहले बनाना है, फिर वहाँ से लीनियर इक्वेशंस की आपकी दो वैल्यू एक्स और वाई करके लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी, और फिर वहाँ से एक्स और वाई को वैल्यू निकालनी है ग्राफिकली, ग्राफ के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। जो 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, वो मैथमेटिक क्विज में पार्ट लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, अगर जो है नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ़ बॉयज़ से, तो फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन दी क्विज़। तो हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स जो कि आपके जो है क्विज़ में कितने पार्ट ले रहे हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है, लेट द नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी एक्स। जो आप गर्ल आप ले रहे हैं वो एक्स होगा, और जो बॉयज़ आप लोगे वो वाई आपने ले लिया। तो पहली स्टेटमेंट की क्या बोला, 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल। 10 स्टूडेंट का मतलब कि क्या हो गया, 10 टोटल स्टूडेंट हैं, उसमें कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी। तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, x + y = 10। मतलब कुछ लड़के हुए कुछ लड़कियां हुई, या कुछ लड़कियां हुई कुछ लड़के हुए, वो 10 हो गया। तो यहाँ पर यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, x = 10 - 1 अब ये x = 10 - y। अब यहाँ पर क्या करते रहो आप, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते रहो, और यहाँ पे x आपका निकलता रहेगा, कुछ पॉइंट्स वगैरह बन जाएंगे। अब मान लो जैसे आपने y को 5 रखा, लेट y = 5, तो x क्या निकल के आ जाएगा, 10 - 5 = 5। ऐसे ही यहाँ पे जो y को आप 3 पुट करोगे तो x निकल के आ जाएगा 7। ऐसे ही आप y को 4 पुट करोगे तो x निकल के आ जाएगा 6। तो ये आपके पॉइंट्स बन के, ठीक है। अब अगला है सेकंड स्टेटमेंट जो आपने बोला। सेकंड स्टेटमेंट में कि क्या बोला कि जो लड़कियां हैं वो 4 ज़्यादा हैं लड़कों से। तो लड़कियां आपने क्या मानी थी, x मानी थी ना। तो लड़कियां जो आपने मानी वो x मानी, लड़के कितने थे आपके y, और 4 ज़्यादा मतलब +4। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसमें आप क्या करेंगे, y की वैल्यू आप पुट करते रहो, x आपका निकलता रहेगा। y = 1, x की वैल्यू आ गई 5, y को आप 0 पुट करोगे, ये निकल के आ जाएंगे ये। अब ये क्या आ गए आपके दो क्या निकल के आ गए, ये आपके दो जो है इक्वेशंस के पॉइंट्स निकल के आ गए। अब आपको इसको जो है ग्राफ में बनाना है। तो ग्राफ आप किस तरीके से बनाएंगे, ये आपकी x एक्सिस होती है, ये -x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, और ये -y एक्सिस होती है। अब यहाँ पर जो है 5 को जो है कि आपको जो है पहले प्लॉट करना है। 5 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। 5 यहाँ से 5 यहाँ से आप ग्राफ में करेंगे तो और अच्छे से आएगा आपको। अगला है 7 3 ये वाला पॉइंट हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कौन सा पॉइंट हुआ, नेक्स्ट है आपका 6 4 ये वाला पॉइंट। अब ये तीनों जो या पॉइंट है ना, अब इनकी आप एक सीधी करके स्ट्रेट लाइन बना देना, सीधी। ये आपने स्ट्रेट लाइन बना दी। अब ये वाली क्वेश्चन को आप पुट करो। 5 1 आपका ये हुआ, 6 2 आपका ये हुआ, अगेन जो है 4 0 आपका ये वाला हुआ। अब आप इस लाइन को एक्सटेंड करना, जहाँ पर ये जो दोनों लाइन जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगी, तो वो वाला पॉइंट क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा। एक्स और वाई की वैल्यू वो होगी जहाँ पर ये आपकी इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जहाँ पर ये दो इक्वेशन जो आपने बनाई है ना, x + y = 10 और x = y + 4, जहाँ पर ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पर आपकी x और y की वैल्यू हो जाएगी। तो x और y ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इधर 7:3 पे। तो दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 7,3। ये जो लाइन है ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, 7,3 पे। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 3 और 7 रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। अगला है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर। 5 पेंसिल और 7 पेन को टुगेदर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50 रुपये। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46 सॉरी। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y। अब स्टेटमेंट आपने क्या बोला, 5 पेंसिल और 7 पेन। तो 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7 पेन 7y = 50। इससे हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर निकाल देंगे। x की वैल्यू निकाल के, तो जैसे हमने जस्ट अभी हमने जो जैसे पहले उसमें करा है, कुछ y वगैरह की
वाई वगैरह को पुट करके हम एक्स की वैल्यू निकालते रहेंगे, 3 हम पॉइंट्स बना लेंगे। ऐसे ही जो है दूसरा स्टेटमेंट में बोला है, दूसरे स्टेटमेंट में ये बोला 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन, तो 7 पेंसिल 7x और 5 पेन 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ से भी x की वैल्यू हम यहाँ से कुछ निकाल देंगे, फिर x की वैल्यू यहाँ निकालने के बाद y यहाँ पुट करते रहें तो कुछ इक्वेशन बन जाएंगी। इस इक्वेशंस को हमें क्या बनी है 3 5 10 0 10 -4, इसको क्या करना है आपको पुट करना है इस पर्टिकुलर ग्राफ में। आप ग्राफ में पुट करेंगे इसको, और जो दूसरी वाली है वो 8 -2 3 5 -2 12, इसको भी ग्राफ में पुट करेंगे। जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही होंगी, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, जहाँ पे दोनों लाइन कट के मिलेंगी, उस वाले पॉइंट क्या होगा आपका आंसर होगा। आप देख सकते हैं। तो फ्रॉम फिगर लाइन इंटरसेक्ट, आप फिगर से क्या दिख रहा है आपको, लाइन इंटरसेक्ट करिए 3 और 5 में, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या हो जाएगी आपकी 3 एंड पेन क्या हो जाएगी 5। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज़ को कंपेयर करना है आपको, A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। फाइंड आउट वेदर द लाइन ऑफ द लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। क्या ये लाइंस क्या हैं, क्या ये पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है इन रेशियोज़ को कंपेयर करने से। ठीक है, अब रेशियो को कंपेयर करने से पहले हम ज़रा सा थोड़ा सा पीछे जाएंगे ज़रा। जो अभी हमने बात करी है ना कि जो है रेशियोज़ को कंपेयर करने से पहले हम जो आपको दो इक्वेशन दी होंगी, A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0, दूसरी A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करने के अगर A1/A2 वो बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तब क्या केस बन जाएगा, देन दे आर इंटरसेक्ट लाइन, तो वो लाइंस क्या होंगी आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी और उनका क्या होगा एक सॉल्यूशन होगा कि जैसे कि हमने यहाँ पे भी ग्राफ वाली चीज़ में करा ना, ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही थी ना एक दूसरे पे, तो इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा A1/A2 जो है वो बराबर नहीं हो रहा होगा B1/B2 के। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, अगर A1/A2 वो बराबर आ जाएगा B1/B2 के और C1/C2 के, तो क्या होगा, देन दीज आर कोइंसिडेंट लाइन और हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनके क्या हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा केस, अगर A1/A2 और B1/B2 वो बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। पैरेलल मतलब कि ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब कि क्या होगा, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये कहीं मिलेंगी ही नहीं, तो इसलिए इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसी के बिहाफ पे हमको एक क्वेश्चन करना है। (5x - 4y + 8 7x + 6y - 9। अब कंपेयर करेंगे इन रेशियो को, A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से A1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, B1 निकल के आ जाएगा, C1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, B2 आ जाएगा, C2 आ जाएगा। तो A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6, आप इसको काटेंगे तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है, तो वही चीज़ जो हमने पढ़ी, अगर ये वाला केस बन जाएगा तो क्या होगा, द लाइन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, कि क्या उसका मतलब कि क्या होगा, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा यूनिक, और ये लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को एक पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट है 9x + 3y इज इक्वल टू 12, 18x + 6y इज इक्वल टू 24। अब इस पार्ट में क्या होगा, कंपेयर करना है आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2, आप ऐसे करके जो है कि यहाँ से A1/A2 की वैल्यू निकाल देंगे। इसको कंपेयर आप करके देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि कंपेरिजन में क्या आएगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये सब क्या आ रहे हैं 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं। तो मतलब कि क्या हो गया, A1/A2 बराबर हुआ B1/B2 के और C1/C2 के। अब मैंने बताया था अगर ये अगर ऐसा केस में आ जाएगा तो लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल होने से क्या होगा, उनका भी कोई भी क्या होगा, लाइंस क्या होंगी आपकी जो है कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। कोइंसिडेंट से क्या होंगे, उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। हैंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट वाली चीज़ हो जाएंगी, और इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9। सेम चीज़ A1 A2 B1 B2 C1 C2 हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, A1 A2 वो B1 B2 के तो बराबर आ रहा है, लेकिन वो C1 C2 के बराबर नहीं आ रहा। मतलब C1 C2 यहाँ पे क्या है, डिफरेंटली है। तो डिफरेंटली से क्या होगा, since the line representing the given pair of equations are parallel to each other and hence this line will never intersect। तो इस पैरेलल अगर दो लाइन्स हो जाएंगी तो वो क्या होंगी, इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, और यहाँ पर क्या होगा, कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आपने ये 3 पॉइंट्स अगर आपने समझ लिए, एक सेकेंड, ये वाले 3 पॉइंट्स अगर आपको ये 3 पॉइंट समझ में आए हैं तो आपको ये क्वेश्चंस जो हैं आराम से समझ में आ जाएंगे। मैं अगर आपको दोबारा बताऊं इसको, अगर A1 A2 वो बराबर नहीं होगा B1 B2 के, इज़ नॉट इक्वल टू द B1 B2, देन दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो वो क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी, और उनका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा अगर A1 और A2 का रेशियो वो बराबर नहीं हुआ B1 B2 के। ठीक है, सिंस और क्या है, A1 A2 इज़ इक्वल टू B1 B2 और C1 C2, अगर ये तीनों बराबर हैं तो वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन, और उनके क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और तीसरे, अगर A1 A2 बराबर B1 B2 और C1 C2 के नहीं होगा तो वो पैरेलल लाइन्स होंगी और उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा।